हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और पीछे काफ़ी कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारे परिवार की हमारी चिंता है। और आपने कमेंट करके पूछा कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जो मेरा शैली आनंद करके एक पेज है वो तो मेरा बिल्कुल साहित्यिक और एंटरटेनमेंट या लिटरेचर पर है, जिस पर मैं अपने पिताजी को लेकर या फिल्मों पर वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन मैंने ये जो पेज बनाया है ये हमारी ज़िंदगी से, यानी बेसिकली मेरी ज़िंदगी से रिलेट करता हुआ ये पेज बनाया है, यानी ब्लॉगिंग के लिए बनाया है। मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे इससे पैसा कमाना है, ऐसा सच कुछ नहीं है। बस एक शौक़ है जो मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि जब हमारे घर में एक हादसा हुआ था तो उसके बाद सोशल मीडिया में ऑनलाइन फैमिली ने हमें जीने का बहुत ज़्यादा सहारा दिया। खैर, बहरहाल क्या हुआ कि आप लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि करवा चौथ मैंने दिल्ली में बनाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सासू माँ जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, तो उन्होंने मैसेज भेजा, संदेश भेजा, और काफ़ी टाइम से वो चाह रही थी कि हम वहाँ पर जाएं घर पर। तो ना हस्बैंड बोले कि चलो इस बार ना वहीं पे चलते हैं, वहीं पे दिवाली मनाते हैं। तो मुझे ना करवा चौथ के बाद अपने ससुराल जाना पड़ा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि दिल्ली में मनाऊँ जो भी त्यौहार होता है, खास करके दिवाली, क्योंकि डैडी मम्मी के पास कोई नहीं होता, तो इस वजह से अपनी बेटी को वहाँ पर मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे चले गए। हरियाणा में मेरी ससुराल है, वहाँ पर चले गए। तो देखिए वहाँ के रिचुअल्स अलग हैं, वहाँ के सिस्टम अलग है, सब कुछ। तो वहाँ पे जाने के बाद ना क्या होता है कि आपको एक बहू तो हुई मैं, तो बहू का एक सिस्टम अलग होता है। वहाँ पे ये नहीं होता है कि जैसे हम लोग दिल्ली में ना भाई उगड़ा सर है या इस तरीके से हम लोग घूमते घामते, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपकी चाहे सालों पुरानी शादी भी है तो आपको वहाँ के कस्टम्स को फॉलो करना होता है। ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे तो हम लोग जी ऐसे ही चल देते हैं, वहाँ पे कपड़े पहनने का, ओढ़ने का अच्छा मज़ा आता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे मैं चली गई थी। तो जब आप गाँव का ही सिस्टम है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप जब चले जाते हो तो वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे जब बाहर से बहू बेटे आते हैं तो उनसे मिलने के लिए ना जो अधिकतर मतलब बहू से मिलने के लिए ना लोग जो होते हैं वहाँ पे आते रहते हैं। तो वहाँ पे समय का हमें पता ही नहीं चलता। और फिर वहीं पे सारे त्यौहार मैंने मनाए। उसके बाद मैं दिल्ली वापस आई। तो दिल्ली वापस आने के बाद इनको ना तुरंत निकलना पड़ा बाहर, इनका काम था, दिल्ली से बाहर इनको जाना पड़ा। तो उसके बाद मैं मम्मी डैडी के घर गई, मतलब वहाँ पर मैंने दिवाली वहाँ की मनाई, भाई दूज और गोवर्धन जी सब अपने ससुराल में ही मनाया। उसके बाद मैं मम्मी डैडी के घर गई, 2 दिन हुआ मुझे वहाँ पे घर पे गए हुए। उसके बाद फिर से मेरी तबीयत मुझे ना कुछ ठीक सी नहीं लगी, तो फिर दवाइयाँ फिर से हल्की फुल्की स्टार्ट हुई हैं मेरी। आज मैं अपने मयूर विहार गई थी, मैंने सोचा था वहाँ जाके ब्लॉगिंग करूँगी, वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, पर मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिन में, क्यों हम वहाँ से हरियाणा से मैं अपने घर पर मयूर विहार ही आई थी। उस दिन की सफाई हुई थी, उसके बाद मैं मम्मी डैडी के घर चली गई। फिर मैं आज अपने घर गई थी, तो फिर मेड को बुला के सफाई वफाई कराई और जो 2-4 काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो कराए मैंने। तो मैंने सोचा था वो व्लॉग बनाऊंगी मैं और इस पेज पर डालूंगी, लेकिन पता है नहीं हो पाया। वहाँ पे जाने के बाद वो काम में ही हो गया। उधर से ना घर का फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आ गया, मतलब मम्मी डैडी के पास से, और चुटकी का यानी बेटी का फ़ोन आ गया कि मम्मी घर आ जाओ, कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैंने सोचा अब मैं बस गाड़ी लेके, अभी मैं DND के उसमें हूँ पुल पर, और अब मैं घर जा रही हूँ, मतलब मयूर विहार से अपने सुखदेव विहार के घर जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो मोबाइल उठाते हैं, थोड़ी आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हस्बैंड अपने, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने आपके हस्बैंड नहीं आते। भाई उनको पसंद नहीं है पिक्स खिंचवाना, जब उनका मन करता है आ जाते हैं, जब मन ज़्यादा उनका मन नहीं करता, मतलब ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं आते हैं वो। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ना आने के बाद घर के ही बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा ये जो पेज है ऐसे शैली संतोष आनंद ऐसे 50 SBKR, प्लीज़ ये मैंने ना व्लॉगिंग के लिए बनाया। इसको मेरे को सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट इन द सेंस, मुझे कोई पैसे वैसे का सपोर्ट नहीं चाहिए। प्लीज़ आप हमारी ज़िंदगी से जुड़िए और अच्छे बुरे जो हम आपके साथ अपने वाक़या शेयर करें उनको साझा करें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए बहुत है। और मतलब मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि प्लीज़ मेरे पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि मेरी लाइफ में या हमारे परिवार की लाइफ में कोई दिखावा नहीं है। हम जैसे हैं, जो हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने बैठ के बात की है, अभी कोई व्लॉगिंग नहीं दिखाई। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, देखो रास्ता, और अभी मुझे गाड़ी चलानी है। ये देखो, ये DND है ना,
और यहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके खड़ी हुई हूँ इस समय। तो बड़ा अच्छा व्यू है, देखो इधर ना, ठीक है। तो बस अब मुझे यहाँ से साउथ दिल्ली के लिए रवाना होना है, घर जाना है अपने मम्मी डैडी के पास, अपनी बेटी के पास, क्योंकि अभी पतिदेव नहीं है। 2-4 काम थे, मैं अपने घर पे करा के आ गई। 2-3 दिन बाद अपने घर अब वापस जाऊंगी। तो बस यही है कि आप अपना स्नेह और प्यार बना के रखिए। देखिए जीवन में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो आपको बहुत, मेरा एक उसूल ये है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो जीवन में, हमारे जीवन में भी या हर किसी के जीवन में इस तरीके के लोग आते हैं। अधिकतर लोग इसी तरीके के होते हैं जो कोशिश ये करते हैं कि हर किसी से अपना उल्लू सीधा करें। तो बस मेरा एक यही मानना है कि ठीक है, सबके साथ घुलिए मिलिए, हेलो हाय सबके साथ रखिए, लेकिन दिमाग अपना लगाइए, सोचिए कि ये कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है। और बाकी बातें ना मैं बैठ के आराम से वीडियो बनाऊंगी, तब बातें करेंगे। आज तो मैंने मैंने अपना ये मोबाइल खोला और मेरे को लगा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यही है कि इस पेज के साथ आप लोग जुड़िए, क्योंकि इस पेज पे जो मैं हूँ ना, वो चीज़ मैं आपके पास सामने रखूँगी, ठीक है ना। बाकी बातें अभी मैं रास्ते में हूँ, बाकी बातें लंबी बातें करेंगे घर जाके, वीडियोस जब बनाएंगे। तो इस वीडियो